नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र के संबंध में आज जयपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। एनआईए ने दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह चुनाव केवल सरकार गठन का चुनाव ही नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी आज सहारनपुर में पार्टी के उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यदि इरादा सही है तो परिणाम भी सही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है और हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए हमने 10 वर्षों तक काम किया है। यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पिछले कुछ दशकों में बड़ी संख्या में हमारे देशवासी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं क्योंकि इसने लोगों का विश्वास और दिल जीता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी विकास के लिए काम किया है, जिसके प्रत्येक नागरिक का जीवन यापन आसान हुआ है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों के विकास के लिए लगातार काम किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते हुए एक जिला एक उत्पाद योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जो कुछ देखा है वो मात्र एक ट्रेलर है। विकसित भारत के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम नए भारत को देख रहे हैं जो वैश्विक नायक के रूप में जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के लिए जाना जाता है और भारत विश्व को विकास का मॉडल प्रदान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अजमेर और पुष्कर से भाजपा के उम्मीदवारों के समर्थन में यह रैली आयोजित की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए श्री मोदी की राजस्थान में यह तीसरी जनसभा है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र के संबंध में आज जयपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर रही है। रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस जनसभा में शामिल होंगे। असम के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पट्टन पोत परिवहन जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री सोनोवाल राज्यसभा सांसद है और असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन है। डिब्रूगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,50,706 मतदाता है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल में तीनों माओवादियों के शव, एक लाइट मशीन गन, एक AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पूरे भारत में शिशुओं के तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में 7 स्थानों पर तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 1.5 दिन और 15 दिन के 2 बालकों और 1 महीने की बच्ची को बचाया गया है। तलाशी के दौरान 5.5 लाख नकद रुपए और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी विज्ञापन के माध्यम से फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत भर के गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते हैं। यह गिरोह कथित तौर पर वास्तविक माता पिता के साथ साथ सरोगेट माताओं से भी बच्चे खरीदते हैं और शिशुओं को 4 से 6 लाख रुपए प्रति बच्चे की कीमत पर बेचते हैं। यह आरोपी गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी करने में भी शामिल है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के भूपति नगर विस्फोट मामले में 2 मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे। एनआईए ने आज एक वक्तव्य में कहा कि इन दोनों अपराधियों को राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भीड़भाड़ वाले इलाके से गिरफ्तार किया गया। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों के हमले के कारण एनआईए दल के एक सदस्य को इस घटना में मामूली चोटें आई और उनके सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचा। अनियंत्रित भीड़ ने एनआईए के दल और इसके सुरक्षा कर्मियों को भूपति नगर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। एनआईए ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बलई चरण मैती और मनोब्रत जना के रूप में की गई है। दोनों आरोपी आतंक फैलाने के लिए बम बनाने और विस्फोट करने के षड्यंत्र में गंभीर रूप से शामिल थे। लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष मतदान केंद्र होंगे। महाराष्ट्र में 440 ऐसे मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाएं करेगी। तमिलनाडु में आज विक्रावंडी क्षेत्र के डीएमके पार्टी के 2 बार के विधायक एन पुगाजेंती का विल्लुपुरम मेडिकल अस्पताल में निधन हो गया। 69 वर्षीय विधायक को लीवर संबंधित बीमारी थी, जिसके कारण उनका इलाज पिछले कुछ दिनों से चेन्नई के निजी अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार को जनसभा के दौरान वो मंच पर ही बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि इजरायलियों को निशाना बनाने और अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करने की ईरान की संभावित तैयारी के मद्देनजर अमेरिका में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर इस इजरायली हमले के जवाब में यह हमले किए जा सकते हैं। इस हमले में ईरान का एक शीर्ष कमांडर मारा गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर में हुए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स का एक शीर्ष कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जवेदी मारा गया था। मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आज और कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और गोवा में कल उमस भरी गर्मी पड़ने की आशंका है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी मंगलवार तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हो सकती है। झारखंड और उड़ीसा में आज बिजली चमकने के साथ साथ हल्की से माध्यम बारिश होने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। यही स्थिति असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अगले 6 दिनों तक बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 6 दिनों तक हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। लक्षद्वीप और राजस्थान में हल्की से माध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल और पुडुचेरी में 11 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया।
सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट और 11 गेंद शेष रहते 166 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।